लखनऊ सीट पर क्या कुछ हो रहा है वो बताते हैं आपको। लखनऊ सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी भी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने यहां अखिलेश के खासम खास अभिषेक मिश्रा को उतारा है, जो कि मंत्री भी हैं। आम आदमी पार्टी से अभिनेता जावेद जाफरी मैदान में हैं। लखनऊ में शिया वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और ऐसे में जावेद जाफरी काफी असर डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी समुदाय से आते हैं। हमारे साथ जावेद जाफरी साहब मौजूद हैं, जो कि लखनऊ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहली बार लखनऊ आए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, लखनऊ से आपका कोई पहले का रिश्ता रहा है? कभी आप आते जाते रहे या पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं? नहीं, आते जाते रहा हूँ, लेकिन 2 रोज 3 रोज ऐसा मैं कोई लंबी दौरान नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन इस वक्त जिसलिए आया हूँ, जो मकसद है वो सिर्फ मैं लखनऊ का हूँ या ना हूँ उससे मतलब नहीं है। मैं अपने आप को एक भारतीय मानता हूँ। इस देश के किसी कोने में चले जाऊं, मेरा उतना ही हक है जितना बंबई में होगा या लखनऊ में होगा। तो मैं ये मान के यहाँ नहीं आया हूँ, बदलाव के लिए आया हूँ। जो इस पार्टी का एक सोच है, जिसका एक मैनिफेस्टो है, उसके हिसाब से उससे मैं कन्विंस होकर यहाँ आया हूँ कि मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनना है और इस बदलाव का एक हिस्सा बनना है। लखनऊ एक चॉइस थी कि यहाँ से या वहां से। लखनऊ हमने पार्टी के साथ मिलकर एक ये सोच करी कि हम यहाँ से खड़े हों और जो काम करना है वो चाहे वो यहाँ हो या कहीं भी हो, काम देश के लिए होता है। एक जगह के लिए तो हम इतने सेल्फिश हम लोग उसमें पड़ जाते हैं कि जय महाराष्ट्र या जय पंजाब या जय गुजरात, वही जय हिंद हम भूल जाते हैं। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि सर हमको देश के लिए बात करनी है और देश के जो मुद्दे हैं उनको उठाने। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे इश्यूज दूसरे थे, वहाँ पर माइक्रो इश्यूज थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बहुत टिपिकल है, यहाँ पर तमाम तरह की अलग अलग मुद्दे हैं। आपको कैसे लगता है कि आम आदमी पार्टी कैसे निपट पाएगी इनसे? देखिए सर, जब नीयत साफ होती है ना तो सब साफ हो जाता है। ये साफ नीयत है, जितने लोग हैं सब ट्रांसपेरेंट है। जो इस पार्टी के मेंबर्स हैं, जो पार्टी के हेड हैं, जो काम कर चुके हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सब दिखा चुके हैं। 49 डेज में जो काम किया वो कोई सरकार नहीं कर पाई। आप वो रिजल्ट देखिए। मैं अभी दिल्ली में था, मैंने देखा, उन्होंने कहा सर हमारे जो बिजली के बिल छोटा एक हिस्सा था, उन्होंने कहा सर आधे से भी कम हो गए। तो काम करके कुछ दिखाया, लेकिन क्यों गए, क्या गए, पूरा वो अरविंद जी पूरा क्लैरिफाई कर चुके हैं दिल्ली से क्यों हटे, क्या पॉलिटिक्स थी। अच्छा, राजनाथ सिंह से आपका मुकाबला है यहाँ पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आपका मुकाबला है। कैसे देखते हैं आप? कोई नहीं सर, मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ आके जीतना है, हम तो जीतेंगे इंशाल्लाह बस। लेकिन लोग कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन के लिए आपको खड़ा किया गया। सर पोलराइजेशन खड़ा होता, सर देखिए पोलराइज बात होती तो सीधी बात है। अगर ऐसी बात होती तो नरेंद्र के सामने अरविंद जी खड़े नहीं होते। अगर ऐसा बात होती कि हमको उनको यूज कर रहे हैं, सर हम लोगों का दिल जीतने आए हैं, आम आदमी के लिए आए हैं। आम आदमी ने हमको खड़ा किया है, ना कि राजनाथ सिंह जी ने खड़ा किया है, ना कि बहुगुणा जी ने खड़ा किया है। हमको हमारे लीडर ने खड़ा किया और आम आदमी ने हमको कहा है कि